ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि माँ लक्ष्मी घर में आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत से परिवारों में ऐसा होता है कि वो रात दिन मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं, रात दिन काम करते हैं, किंतु घर में उनके बरकत नहीं होती। घर में पैसा आता नहीं और आता है तो रुकता नहीं है। तो घर में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे घर में लक्ष्मी का वास हमारे घर में सदा बना रहे, सदा हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, क्योंकि पैसा होगा तो खुशहाली होनी स्वाभाविक ही है। तो मैं आपको 10 ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बताऊंगा जिनको यदि आप उनमें से एक भी करते हैं तो आपके जीवन में कुछ समय बाद चमत्कारिक प्रभाव, चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेंगे। किंतु भाई, कुछ करने से ही कुछ होता है, यदि कुछ करोगे नहीं तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमें भी ये चीज़ें शास्त्रों और शक्तियों के माध्यम से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई, तभी हम आपको बता रहे हैं। इनको आप फॉलो कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। सर्वप्रथम तो है कि आप अपने आसपास, जो भी आपके आसपास शिवालय हो, उस शिवालय में जाइए, प्रतिदिन भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाइए और उनको साबुत अक्षत अवश्य चढ़ानी चाहिए। साबुत अक्षत यानी साबुत चावल, उनको भगवान शिव को प्रतिदिन अवश्य चढ़ाने चाहिए। आपके घर में यकीन मानिए कि धन संपदा निरंतर बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। ये मेरे स्वयं के अनुभव है। और दूसरा आता है कि महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा आपको अपने घर में कंटिन्यू करनी चाहिए। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं, आप माँ भगवती के भक्त हैं, आप चाहे जिस भी देवता के भक्त हैं, आप बृहस्पतिवार और शुक्रवार को महालक्ष्मी और श्री विष्णु का 2 दिन तो कंटिन्यू पूजन आपको हफ्ते में करना चाहिए। और यदि रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा आता है कि शाम को आप जो आसपास मंदिर हो, चाहे वह किसी का भी मंदिर हो, यदि भगवान शिव का है तो अति उत्तम है। आपके आसपास जो मंदिर है उसमें आप शाम के समय, जब सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा हो जाए, उस समय आपको उस मंदिर में एक दीपक प्रतिदिन शाम को अवश्य जला कर आए। कुछ समय बाद आपके घर में माँ लक्ष्मी पूर्ण रूप से वास करेगी। और चौथा आता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूजन करना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। और 5वां आता है श्री सूक्त का पाठ करें, क्योंकि इससे भी घर में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और छठा आता है लक्ष्मी सूत्र का पाठ करें, ये भी बहुत ही लाभदायक होता है। इसके पाठ करने से माँ लक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रसन्न आती है। और 7वां आता है कनकधारा स्तोत्र। यदि कनकधारा स्तोत्र का भी आप घर में पाठ करते हैं, इससे माँ लक्ष्मी बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। और 8वां आता है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम ज़्यादा बुराई करते हैं माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। बुराई करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है। हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। बुराई करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और बुराई करने से समझो कि हम माँ लक्ष्मी या अपने जीवन से सुख संपदा को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आत्मा आता है कि पूर्ण धार्मिक आचरण मनुष्य को बनाना चाहिए। जितना वह पूर्ण रूप से धार्मिक बनता चला जाएगा, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी अपने आप ही स्वयं उस पर प्रसन्न हो जाएगी, स्वयं उसके पास आना प्रारंभ हो जाएगी। और 10वां जो अंतिम है वो ये होता है कि आपको अपने घर परिवार, आपको अपना पूजा स्थान पूर्ण रूप से शुद्ध रखना चाहिए। जितना आप अपने घर को पवित्र रखेंगे, माँ लक्ष्मी घर में वास करेगी। यदि घर में आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो माँ लक्ष्मी घर में वास नहीं करेगी। ये मैंने 10 उपाय आपको बताए। यदि आप इनमें से एक भी उपाय को कंटिन्यू करते हैं तो आपके घर में, आपके परिवार में सुख संपदा और माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास होगा। आप इसको कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। सभी भक्तों को जय श्री राम।